अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ जानवर ही शिकारी नहीं होते बल्कि हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल शिकारी जानवरों की तरह कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे ही कंज्यूमर प्लांट्स दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 12 मोस्ट डेंजरस प्लांट्स इन द वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आकिब इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफादा हासिल कर सके। नंबर 12, कोबरा लिली। दोस्तों, लिली नस्ल का ये ग्रीनिश पौधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका ये अनयूजुअल नेम इसकी कोबरा सांप जैसी शेप की वजह से दिया गया है। ये पौधा जालीनुमा सरफेस रखता है और एक खास किस्म का स्वीट सेक्रेशन खारिज करता है जिससे कीड़े मकोड़े और पतंगे इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। ये पौधा अपनी बॉडी से एक खास किस्म का फ्लूइड खारिज करता है जिससे वो कीड़ा या जानवर मर जाता है और कोबरा लिली उसकी बॉडी से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है। नंबर 11, ट्रॉपिकल पिचर। दोस्तों, ये पौधा पिचर प्लांट की एक किस्म है जो कि ज्यादातर शुमाली चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस पौधे को मंकी कप भी कहा जाता है क्योंकि बंदर बारिश के बाद इस पौधे में जमा होने वाले पानी को पीते हैं। ये पौधा भी स्वीट नेक्टर खारिज करता है जिससे छोटे जानवर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसका मुंह बकेट जैसा होता है, जो कीड़ा या फिर जानवर इसमें गिरता है तो वह इसके बॉटम से निकल नहीं पाता। ये पौधा भी अपने शिकार किए जानवर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। नंबर 10, ब्लैडरवुड। दोस्तों, ये बगैर जड़ वाला पौधा समंदर में पाया जाता है और समंदर के अंदर फ्लोट करता रहता है। इस पौधे की टोटल 220 स्पीशीज पाई जाती हैं। इस पौधे को यूट्रोलेरिया भी कहा जाता है। इसका जानवरों को शिकार करने का अंदाज बहुत यूनिक है। ये अपने स्टेम के साथ एक वाटर बबल का ट्रैप बनाता है और जो ही कोई टाइनी क्रिएचर इसके करीब आता है तो ये उस बबल का मुंह ओपन करके उसे उस ट्रैप के अंदर खींच लेता है और कीड़ा बेचारा इस अनयूजुअल पौधे का शिकार हो जाता है। नंबर 9, वाटर व्हील प्लांट। दोस्तों, यह भी एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि ज्यादातर समंदरों और झीलों में पाया जाता है। इसका हथियार इसके पानी से बनी झलियां हैं जिनके अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड होता है जो कि चिपचिपा होता है और जो ही कोई छोटा समुद्री जानवर इस पौधे के करीब आता है तो इस झल्ली वाले ट्रैप में फंस जाता है और फिर वहां से निकल पाना उस जानवर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद पौधा इस जानवर की बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है। नंबर 8, दी सैंडियो। बज़ाहिरन खूबसूरत दिखने वाला ये पौधा भी बेरहम शिकारी है। इसका तना येलो या फिर लाइट ग्रीन कलर का होता है जिसके ऊपर डार्क रेड कलर के हेयर्स होते हैं। ये पौधा इन हेयर्स के टॉप पर एक खास किस्म का ग्लो जैसा मादा खारिज करता है। जब कोई कीड़ा या पतंगा इस पौधे पर चढ़ता है तो इस ग्लो की वजह से पौधे से चिमट जाता है और फिर सैंडियो प्लांट अपने रेड हेयर्स की मदद से इस क्रिएचर को दबोच लेता है और कुछ ही मिनटों में इसका किस्सा तमाम कर देता है। नंबर 7, ट्रम्पेट पिचर। दोस्तों, पिचर प्लांट की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ये पौधा दूसरे पिचर प्लांट्स के मुकाबले में काफी बड़ा होता है। इसको खास बनाती है इसकी फनल लाइक शेप। इस पौधे का तना अंदर से बिल्कुल खोखला होता है और एकदम फनल जैसा दिखाई देता है। अगर कोई कीड़ा इस पौधे के अंदर गिर जाए तो इसके लिए निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये खोखलापन दरअसल इस पौधे का एक हथियार है और जो ही कोई कीड़ा इसके अंदर गिरता है तो ये अपने स्टेम की वॉल्स को सुखाड़ लेता है और बेचारा कीड़ा उसके अंदर फंस कर रह जाता है और पौधा इस कीड़े को हजम कर लेता है। नंबर 6, ब्रोकेनिया रिडक्टा। ये पाइनएप्पल और एलोवेरा से मुशाबे पौधा वेनेजुएला, ब्राजील और अर्जेंटीना के ममालिक में पाया जाता है। इसके पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं। इस पौधे की बुनियाद में एक होल होता है जो कि दरअसल कीड़ों मकोड़ों के लिए फंदा है। कीड़े मकोड़े इसे बिल समझकर इसके अंदर घुस जाते हैं लेकिन इसमें ग्लो जैसा एक गाढ़ा मादा होता है जो कि इन कीड़ों को जकड़कर उनका काम तमाम कर देता है। नंबर 5, ड्यूई पाइन। ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा अपनी शेप के बरअक्स बहुत ही खतरनाक होता है। इस पौधे की बॉडी पर अनलिमिटेड स्पाइक्स होते हैं जो कि एक खास किस्म के गम से भरे होते हैं। जो ही कोई कीड़ा इस पौधे की ब्रांचेस पर बैठता है तो वो फिर हिलजुल या उड़ नहीं सकता क्योंकि पौधे के स्पाइक्स इसे काबू कर लेते हैं और पौधा इन स्पाइक्स के जरिए इस कीड़े के अंग अंग से हयातीन निचोड़ कर निकाल लेता है।
नंबर 4 रोरीडोला। इस पौधे की शेप काफी हद तक सनड्यू प्लांट से मिलती है और दोनों के ऊपर हेयर्स भी तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बड़ा फर्क ये है कि रोरीडोला अपने शिकार के अंदर से न्यूट्रिएंट्स उस वक्त ही निकालना शुरू कर देता है जब शिकार अभी जिंदा होता है, यानी ये पौधा अपने शिकार को मारने से पहले अच्छी तरह तड़पाता है और शिकार बेचारा भी इसके खतरनाक हेरिकल ट्रैप में फंसकर बिल्कुल बेबस हो जाता है। नंबर 3 वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, क्या किसी पौधे के जबड़े हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला यह पौधा रियल में जबड़ा रखता है। इस पौधे के अंदर ऐसी सेंसेस होती हैं कि जो ही कोई मक्खी या कोई पतंगा इसके ऊपर आकर बैठता है तो ये झट से अपने जबड़े को बंद कर देता है और इस कीड़े को उड़ने तक का मौका नहीं देता। और ये उन चंद कार्निवोरस प्लांट्स में शामिल है जो कि अपने शिकार को मुकम्मल डाइजेस्ट करते हैं। अमेरिका में लोग इस पौधे को हाउस डेकोरेशन और पतंगों से बचने के लिए अपने घरों में सजाते हैं। यह पौधा वाकई में बहुत बेरहम है। नंबर 2 येलो पिचर। दोस्तों, पिचर प्लांट फैमिली तकरीबन सारी ही कार्निवोरस होती है। येलो पिचर प्लांट साइज में लार्ज और स्किनी होता है। इसके मुंह पर स्लाइड्स की तरह फिसलन होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स फिसलकर इसमें गिर जाते हैं और इसके स्टेम के बॉटम में गाढ़ा फ्लूइड होता है जो कि फौरन से पहले कीड़ों को काबू कर लेता है और फिर यह पौधा अपने शिकार को जिंदा ही हजम कर जाता है। नंबर 1 कैटोपिसिस बर्टोनियाना। एलोवेरा जैसा दिखने वाला ये पौधा बेहद खूबसूरत होता है जिसका ऊपरी हिस्सा कलरफुल होता है जो कि ज्यादातर शाइनिंग रेड या येलो कलर का होता है। ये पौधा भी अपनी लुक के बरअक्स बहुत डेंजरस होता है और ये छोटे कीड़ों मकोड़ों का बड़ा दुश्मन है। कीड़े बेचारे जब इस प्रीटी पौधे के फिसलन भरे पत्तों पर बैठते हैं तो वहां से फिसल कर नीचे स्टेम में गिर जाते हैं और ये पौधा इस इंसेक्ट को जिंदा ही हजम कर जाता है। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी मेहनत से बनाई गई वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें और हो सके तो अपने चंद दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।